भैया इन सबकी हरकतें देखकर लगता है कि भाभी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चुपके से छत पर जाकर भाभी से मिल लो। चला जाऊं क्या? हाँ, चुपचाप निकल लो। अरे तुम लोग बातें कर रहे हो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। पद्मा, क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए? लगता है माँ आ गई। अब क्या होगा? क्या हुआ पद्मा, तू चिल्ला क्यों रही थी बेटी? माँ, क्या हुआ? बात क्या है? वो ना, अरे बाबा बोलो ना। हाँ, वो क्या है? लगता है इन्हें बहुत जल्दी है। अगर जल्द शादी नहीं करवाई तो शादी से पहले ही अपने हाथ में बच्चा थमा देंगे। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। देखिए सर, इस तरह बिना कोई नोटिस दिए हमारी दुकानों को तोड़ेंगे तो हम सबका क्या होगा सर? ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है भाई, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इतने दिनों तक यहाँ दुकान चलाकर तुम लोगों ने सरकारी जगह का फायदा उठाया ना। अब ट्रैफिक बढ़ चुकी है, इसलिए हमें ये जगह तोड़नी पड़ेगी। ऐसा है? यस सर। प्रोसीड। ठीक है सर। सर 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 हमारी बात तो सुनिए सर। सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। क्या करेंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या होगा हमारा? हे भगवान! बेटा तू रुक तो। देखो हमारी दुकान तोड़ रहे हैं। क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? देखा भाई साहब, तकदीर कैसे कैसे खेल खेलती है। एक ही पल में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। भगवान जाने अब हमारा क्या होगा। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले हमारे बच्चे, आज उन सबके चेहरे पर उदासी देखकर मेरा दिल रो रहा है भाई साहब। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में सुकून की जिंदगी जिए। यहाँ आप लोगों की जिंदगी का ही कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा? अच्छा हुआ, जो होना था वो हो गया। अब ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या भाई साहब, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त हमें धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। पागलों जैसी बातें मत करो जानकी। तुम जिस प्यार की बात कर रही हो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अगर मुझे पता होता कि जिस जगह पर तुम लोग दुकान चला रहे हो वो सरकार की जगह है तो मैं रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होता। भाई साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रखो बेटा, पद्मा के पिताजी की बातों का बुरा मत मानो बेटा। तुम देखना बेटा, ये क्या है, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे। अच्छी सी लड़की देखकर हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। पहले जीने की एक नई राय ढूंढनी पड़ेगी, घर बनाना होगा, ढेर सारे पैसे कमाने होंगे
उसके बाद ही सब कुछ होगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा। ये क्या बेटा, तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो और वहाँ पद्मा तुम्हें बार बार याद करती रहती है। हमारे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? हमारे पास क्या नहीं है? घर है, धन दौलत है। तुम हमारे साथ चलो, वहाँ राजा की तरह राज करोगे। भैया, जोरों की भूख लगी है, जल्दी आओ ना, खाना खाते हैं। क्या हुआ राघव, ऐसे क्या सोच रहे हो? अपने भाइयों के बारे में? हम उन्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, किसी शॉप में काम पर लगा देंगे। हमारे साथ चलो राघव। तुम्हें पसंद करता हूं इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा हूं। दोबारा कभी ऐसी बात मुझसे मत करना। जाओ। इस तरह से हमारा उनसे रिश्ता टूट गया। राघव की मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। राघव की शादी के लिए कई मंदिरों में गई, भगवान से प्रार्थना करती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे राम जैसे भैया को बहुत जल्द सीता जैसी पत्नी मिलेगी।
जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शर्मा जी के यहाँ, आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। मुझे पता है आप लोग वहाँ नहीं जा रहे। तो क्या तुझे लगता है तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं? हाँ, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। जाना पड़ेगा, इससे अच्छी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम अंजलि है, रामपुर की रहने वाली है, जाकर बात कर लीजिए। जरा पास आकर बैठो ना। पता है मैंने इतने दिनों तक शादी क्यों नहीं की? पता है, आप इससे पहले एक लड़की से। ये बात नहीं है। हमारे घर में आने वाली बहू मेरी माँ जैसी हो, मैं ये चाहता था। उस दिन पहली बार जब तुम्हें मैंने मंदिर में देखा तो मुझे लगा कि वो लड़की तुम ही हो। अंजलि, आज हमारे पास जो कुछ भी है, गाड़ी, बंगला, जायदाद, ये सब ऐसे ही नहीं मिला है। बहुत अपमान सहकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत मेहनत की है हमने, बोझा भी ढोया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ दिया। आज 4 लोग हमारी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस पर आंच नहीं आना चाहिए, और तुम्हारे कारण तो बिल्कुल नहीं। कब से मैं ही बात किए जा रहा हूं, तुम भी कुछ कहो ना। सुनिए जी। क्या? कुंडी। हा? कुंडी? कुंडी नहीं लगी। कुंडी लगी नहीं है? नहीं, उस दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी। कुंडी नहीं है? इससे पहले इस दरवाजे को कभी कुंडी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। अरे राघव बेटा, हाँ? मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है, सिर्फ बातें करके वक्त जाया मत करो। चलो, गुड नाइट। कावेरी, हाँ? अब तुम्हारी बुक गिर गई थी। कोई बात नहीं है, तुम ही रख लो ना। क्यों कृष्णा, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हो रहा है। हाँ? कुछ नहीं यार। छह, पार्टी के चक्कर में कितनी देर हो गई। अब छोड़ना उसकी बात यार, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल। हाँ चलो। अंजलि, कृष्णा आया होगा, जाकर दरवाजा खोलो।
सॉरी भाभी। अंदर आ जाओ। बस भाभी। बस भाभी। खाओ ना। जरा रुको, बैठो। बियर पी है? अभी टाइम क्या है? 1:15 बज रहे भाभी। इतनी रात को यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, घर वालों को कितनी परेशानी होती होगी, कभी सोचा है क्या? असल में गलती तुम्हारी नहीं, रोज देर हो जाने पर भी जो दरवाजा खोलती है उनकी गलती है। तुम्हारे भाई भी मेहनत करके थकी मांदी सीधे घर आते हैं। तुम दोनों को भी घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सॉरी भाभी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। रोज खाना वक्त पर खाने के बजाय इस तरह देर से खाओगे तो तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ेगी, जरा सोचो। देखो, कल से तुम लोग 10 बजे के अंदर इस घर में आ जाओगे। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। देख रही हो जानकी, तुम्हारी बहू तो लेडी हिटलर निकली। क्यों, सब लड़कियां आपकी पत्नी जैसी होंगी क्या? सो जाइए। वो बाबूराव बहुत ज्यादा उड़ रहा है सर। कॉन्ट्रैक्ट के बल पर उसने कोर्ट में केस दर्ज किया है। केस वापस लेने के लिए कहा तो मान नहीं रहा है। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। आईजी साहब भी उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। इतने दिनों तक जो आपके टुकड़ों पर पलता रहा, ऐसे इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगर आप उसे बुलाकर जल्दी से कोई फैसला नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ। पंडित जी, आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। फिक्र मत कीजिए, उससे निपटने का उपाय मैं जानता हूँ। अरे भाई इधर आइए। यहाँ गोवर्धन चौधरी कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बड़े मालिक को उनके नाम से बुला रहा है। तो पता कैसे चलेगा? वो मालिक होंगे तुम्हारे लिए, मुझे उससे क्या? सारा बकवास बंद कर और लिफाफा देकर भाग यहाँ से। ऐसे नहीं दे सकता मैं। रजिस्ट्री जिसके नाम पर आया उसी का साइन लेकर मैं दूंगा। मालिक, उसे ऊपर भेजो मेरे पास। सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा मत लेना।